एक बादशाह काजी जी को बहुत आदर देते थे। काजी जी ने भी अपने प्रभाव से उन्हें वश में कर रखा था। काजी बादशाह के प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह देते थे और काजी जी देवदूतों के विचित्र संवाद सुनाकर बादशाह को प्रतिदिन प्रसन्न रखते थे। यद्यपि काजी जी उद्भव विद्वान नहीं थे, किंतु दूसरे की मन की बात जानने में कुशल थे। बादशाह की सभा में विद्वान तो अनेक थे, किंतु वे काजी जी से नाराज थे। एक बार एक विद्वान ने बादशाह से कहा, राजन, यह काजी कुछ जानता नहीं। बादशाह ने कहा, चुप रहो, तुम उसके ज्ञान की गंभीरता को नहीं जानते। विद्वान ने कहा, तो मेरे बताए तरीके से उसकी परीक्षा करें। बादशाह ने कहा, किस प्रकार? विद्वान ने कहा, आप उनको पूछिए, ईश्वर कहाँ रहता है, किस दिशा में उनका मुख है, वह क्या करता है। इन प्रश्नों से उनकी परीक्षा हो जाएगी। दूसरे दिन बादशाह ने सभा में काजी जी से प्रश्न पूछे, किंतु काजी जी हक्के बक्के रह गए तथा इस समय सब प्रमाण उत्तर देने में असमर्थ थे। उन्होंने 8 दिन का समय मांगा। बादशाह ने कहा, मैं सब प्रमाण उत्तर चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। काजी जी अपने घर जाकर विचार करने लगे, किंतु अकाट्य उत्तर का 8वें दिन भी निर्णय न कर पाए। 9वें दिन बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रह गए। उन्होंने सोचा, सभा में अपमानित होने से क्या लाभ। स्वामी की उसी उदासी देखकर नौकर ने पूछा तो काजी जी ने सारी बात बता दी। बुद्धिमान नौकर ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो सरल ही है। आप बादशाह को लिखें कि मैं रोगग्रस्त हूँ और सभा में आने में असमर्थ हूँ। मेरे नौकर को भेज रहा हूँ, वह ठीक उत्तर दे देगा। उसी समय अचानक काजी जी को बुलाने के लिए राजा का नौकर आ गया। काजी जी ने पत्र लिखा। नौकर पुराने वस्त्र पहनकर सभा में गया, पत्र दे दिया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे? नौकर ने कहा, क्यों नहीं, परंतु धर्मानुसार तथा नियमानुसार पूछने वाला शिष्य कहलाता है, उत्तर देने वाला गुरु। मैं ऊंचे स्थान पर बैठता हूँ, आप शिष्य के स्थान पर। राजा ने सब कुछ स्वीकार किया और कहा, यदि सप्रमाण उत्तर नहीं दोगे तो मृत्यु दंड पाओगे। बादशाह ने कहा, मेरा प्रथम प्रश्न है कि ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? नौकर ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर सरल है, आप एक गाय यहाँ मंगवाइए। बादशाह ने एक गाय मंगवा दी। नौकर ने बादशाह से कहा, यह गाय दूध देती है, किंतु दूध कहाँ रहता है? बादशाह ने कहा, गाय के स्तनों में। नौकर ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, दूध तो गाय के शरीर में व्याप्त है, स्तन तो केवल दूध के निकलने के स्थान है। अच्छा, दूध मंगवाए। राजा की आज्ञा से दूध लाया गया। नौकर ने कहा, क्या इस दूध में मक्खन है? कहाँ है? बादशाह उत्तर न दे सका। नौकर ने कहा, आप जानते हैं कि दूध में मक्खन है, किंतु कहाँ है यह नहीं जानते। जैसे दूध में सब जगह मक्खन है, उसी तरह ईश्वर भी सब जगह है। दूध पीने के लिए लोग गाय को दुहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए हृदय को दुहा जाता है। मथने से दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार चिंतन से ईश्वर मिलता है। जो लोग ईश्वर को स्वर्ग में रहने वाला मानते हैं, वे आँख वाले होने पर भी अंधे हैं। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर का मुख किस दिशा में है? नौकर ने जलता हुआ दीपक मंगवाया और बादशाह से पूछा, यह दीपक की लौ कहाँ मुख करके जल रही है? बादशाह ने कहा, इस दीपक का मुख तो सब ओर है। नौकर ने कहा, दीपक की तरह ईश्वर का मुख भी सब ओर है। बादशाह ने तीसरा प्रश्न किया, ईश्वर क्या करता है? तब नौकर ने काजी को बुलवाया। कांपते हुए काजी जी शीघ्र ही आ गए। उन्होंने नौकर को ऊंचे स्थान पर और राजा को भूमि पर बैठे हुए देखा। नौकर ने काजी को ऊंचे स्थान पर बिठाया और स्वयं सिंहासन पर बैठकर बादशाह को काजी के आसन पर बैठने को आदेश दिया। नौकर ने फिर कहा, ईश्वर इसी प्रकार सबको अपने अधिकार में लगाकर संसार में निरंतर परिवर्तन करता है। यह संसार चक्र को चलाता है। ईश्वर योग्यता अनुसार सबको कार्य में लगाता है।
बादशाह अपने प्रश्न के उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने बुद्धिमान नौकर को उच्च पद पर नियुक्त किया। नौकर के प्रभाव से काजी महोदय की प्रतिष्ठा भी बची रही। शिक्षा। ईश्वर सब जगह होता है, उसकी तलाश मंदिर मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। ईश्वर सर्वव्याप्त है। ईश्वर संसार में निरंतर परिवर्तन करता है। अगर ऐसी कहानी आपको सुननी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।